मेरे पास अक्सर एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है। औरत कितना अंदर ले सकती है? कितना लंबा पेनिस होना ज़रूरी है? औरतों को असल में कितना बड़ा साइज़ पसंद होता है? क्या आपको भी लगता है कि बिस्तर पर असली परफॉर्मेंस सिर्फ लंबाई का खेल है? क्या रात की खामोशियों में आपके मन में भी यह डर आता है कि कहीं आपका साइज़ आपकी पार्टनर को असंतुष्ट तो नहीं छोड़ रहा? मैं हूँ डॉक्टर नेहा, और आज हम उस भ्रम का पर्दा हटाने वाले हैं जिसे समाज और पोर्न इंडस्ट्री ने आपकी सोच पर डाल रखा है। सच्चाई ये है कि एक महिला के शरीर की बनावट और उसकी संतुष्टि का गणित उस इंची टेप से बिल्कुल अलग है जिससे आप बार बार खुद को नापते रहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि योनि की वास्तविक गहराई कितनी होती है, चरम सुख यानी ऑर्गेज्म का असली बटन कहाँ है, और क्या सच में 7 से 8 इंच ज़रूरी होते हैं। अगर आप भी उन पुरुषों में से हैं जो साइज़ को लेकर अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, तो ये कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। वैज्ञानिक सच्चाई क्या है और एक महिला वास्तव में क्या महसूस करती है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ सच की। दोबारा वही सवाल, औरत कितना अंदर ले सकती है? कितना लंबा पेनिस ज़रूरी है? और उसे असल में कितना बड़ा साइज़ पसंद आता है जिससे उसे चरम सुख मिल सके? अधिकतर लड़के उन मिथकों से परेशान रहते हैं जो उन्होंने इधर उधर से सुने होते हैं। तो चलिए इसे पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। अगर हम फीमेल वजाइनल कैनाल को एक डायग्राम की तरह समझें, तो बाहर की तरफ क्लिटोरिस होता है। यही वह हिस्सा है जो बाहर से दिखाई देता है, जिसका रंग हल्का गुलाबी या लाल हो सकता है। इसके पास ही यूरिनरी ओपनिंग होती है और नीचे वजाइनल ओपनिंग। इसी वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक छोटा लेकिन अत्यंत संवेदनशील हिस्सा होता है, क्लिटोरिस। ये इतना पावरफुल सेंसिटिव एरिया है कि हल्का सा टच या सही मसाज भी महिला को वही एहसास दे सकता है जो एक पुरुष को उसके प्राइवेट पार्ट को छूने से मिलता है। अब बात करते हैं गहराई की। वजाइना स्वभाव से लचीली होती है, लेकिन इसका पूरा अंदरूनी हिस्सा प्लेजर नहीं देता। सच ये है कि गहराई में नसों का उतना घना जाल नहीं होता जो विशेष आनंद दे सके। वहाँ अधिकतर खिंचाव महसूस होता है। असली संवेदनशीलता शुरुआती 2 से 2.5 इंच के क्षेत्र में होती है। इसी हिस्से में ब्लड फ्लो अधिक रहता है और यहीं से प्लेजर की शुरुआत होती है। अगर आप इस एरिया को सही तरह से स्टिमुलेट कर पा रहे हैं, तो साइज़ छोटा होने पर भी संतुष्टि पूरी मिल सकती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ 7 से 8 इंच की गहराई तक पहुंचने पर ध्यान देता है, तो वहाँ अक्सर प्लेजर से ज़्यादा असहजता या दर्द की संभावना बढ़ जाती है। समझने वाली बात यह है कि बिस्तर पर लंबाई से ज़्यादा मोटाई, एंगल और मूवमेंट मायने रखते हैं। जब आप अपनी पार्टनर के करीब होते हैं, तो शुरुआती 2 से 2.5 इंच में जो फ्रिक्शन और घर्षण महसूस होता है, वही उसे चरम सुख की ओर ले जाता है। एक महिला के लिए रोमांस, फोरप्ले की गर्माहट और इमोशनल कनेक्शन किसी भी बड़े साइज से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर पुरुष इस होड़ में लगे रहते हैं कि उन्हें पूरी गहराई तक पहुंचना है, लेकिन यकीन मानिए, वहाँ कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबाते ही मज़ा शुरू हो जाए। असली आनंद उन धीमी, जेंटल और रिदमिक मूवमेंट्स में है जो क्लिटोरिस और वाजाइनल ओपनिंग के आसपास महसूस होते हैं। अनुभव को बेहतर बनाने के लिए टेक्निक पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब एक महिला पूरी तरह उत्तेजित होती है, तो उसके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है और वजाइना खुद को एडजस्ट करती है। अगर आपका इरेक्शन मजबूत है और आपके पास अच्छा स्टेमिना है, तो 4 इंच भी वह कमाल कर सकता है जो 10 इंच नहीं कर पाए। इसलिए साइज़ की चिंता छोड़कर अपनी पार्टनर की सांसों की रफ्तार, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। रोमांस सिर्फ अंदर जाना नहीं है, बल्कि उस जुड़ाव को महसूस करना है जो आप दोनों के बीच एक ऊर्जा पैदा करे। हमेशा याद रखें, अगर प्लेजर बढ़ाना है तो सिर्फ गहराई पर नहीं, बल्कि दीवारों, ऊपर की दिशा, साइड्स और रोटेशन पर ध्यान दें। एंगल बदलना, हल्का घुमाव देना और रिदम बनाए रखना अनुभव को कहीं ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अगर एवरेज साइज़ की बात करें, तो इरेक्शन के बाद 5 से 5.5 इंच पूरी तरह सामान्य है। 4 से 4.5 इंच भी नॉर्मल रेंज में आता है। असली समस्या साइज़ नहीं, बल्कि इरेक्शन की क्वालिटी, तनाव या मानसिक दबाव होती है। अगर आपको लगता है कि नसों में कमज़ोरी है या इरेक्शन पर्याप्त नहीं है, तो पहले अपनी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हेल्थ पर ध्यान दें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई नेचुरल सपोर्ट मिल सकता है। कुछ लोग आयुर्वेदिक तेल जैसे श्री गोपाल तेल या जापानी तेल का उपयोग करते हैं, जिनका दावा है कि वे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद करते हैं। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना ज़रूरी है, ताकि आप सुरक्षित रहें और सही विकल्प चुनें। मैंने कुछ भरोसेमंद विकल्पों की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, ताकि आप जागरूक होकर फैसला ले सकें। ये कोई दबाव नहीं, बल्कि आपकी वेलनेस के लिए सुझाव है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज साइज़ को लेकर आपका डर काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ होगा। याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं हैं। आपकी पार्टनर को आपसे भावनात्मक जुड़ाव, सही टेक्निक और आत्मविश्वास चाहिए, कोई असाधारण साइज़ नहीं।
अपने शरीर पर भरोसा रखें और उन मिथकों से दूर रहें जो आपको कमतर महसूस कराते हैं। अगर आप सही जानकारी, बेहतर टेक्निक और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ निश्चित रूप से संतुलित और संतुष्ट रहेगी। अगर आपको यह जानकारी वैज्ञानिक और उपयोगी लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो साइज़ को लेकर परेशान रहते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप फोर प्ले की सही टेक्निक पर डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे। अगली वीडियो तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल